श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम हो, लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारिं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कारण ते कारजू कठिन होई दोषु नहीं मोर सिया राम। पुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर सिया राम। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। हो लखन राम सिया कहु बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पतिहित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपु, दीन्हु प्रजहि शोकु संतापु। मोहि दीन सुखु सुजसु सुराजु, कीन्ह ककेहि सब कर काजु। एहि ते मोर काहब नीका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाहीं। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछि मार सिया राम। तेहि पियाइया बारूनी, कहूँ कह उपचार सिया राम। कैकेयी
सुमन जोगू जग जोई चतुर विरंची दिन मोहि सोई चतुर विरंची दिन मोहि सोई दशरथ तनया राम लघु भाई दीन्ही मोहि विधि बादी बड़ाई तुम सब कहूँ कड़ावन टीका राय रजाय सु सब कहनी का उतरु देव केहि विधि केहि कहूँ सुखेन जथा रुचि जे मोहि कुमातु समेत बिहारी कहूँ कहीं के कीन भलाई मुँह बिनु को सच राचर माही जेहि सिया राम प्राण प्रिय नाही परम हानि सब कह बड़लाहू आदिन मोर नहीं दूषण काहू संशयशीला प्रेम बसहूँ सबुई उचित सब जो कछु कहूँ राम मातु सुठी सरल चित मुँह पर प्रेम विषय किसी आराम कहीं सुभाय स्नेह बसा मोरी दीनता देखी सिया राम गुरु विवेक सागर जगु जाना जिन्हि विश्व कर बदल समाना मुँह कह तिलक साज सजब सो भय विधि विमुख विमुख सबको परिहरि राम सिय जग माही को न कहीं मोर मत नाही सौ मैं सुनब सहब सुख मानी अंतहु किच तहाँ जह पानी डरु न मोहि जग कहीं की पूछू परलोक हूँ कर नाही बिन सोचू एक उर बस दुसहस दो दवारी मोहि लगी भेसिय राम दुखारी जीवन लाहु लखन भल पावा ओ सब तजि राम चरण मनुलावा मोर जन्म रघुवीर बन लागी झूठ काहु पछताव अभागी आपनु दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरु नहीं सिया राम देखे रघुनाथ देखे बिना रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई आनु पाऊ मोहि नहीं सूझा को जिय कह रघुवीर बिन बूझा एक ही हई मन माही प्रातः काल चली हम प्रभु पाही जदपि मयन भल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमी सब करि कृपा विषेखी शील सकुच सुठी सरल स्वभाव कृपा स्नेह सदन रघुराव अरिहु कन भल कीन्हन राम मैं शिशु सेवक जदपि बाम तुम पे पाँच मोर भल मानी आयशु आशीष देव सुवानी हो जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी आवहि बहुरी राम राजधानी जदपि जन्म कुमातु ते मैं
सठु सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी हई, मुहि रघुवीर भरोस। ओ भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विसरा, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। हो मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरतहि कन्हई सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि, तात भरत अस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई, 160 कोटि का पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता, अहि अघवगुण नहीं मन गहई, हरहि गरल दुख दारिद दहई, हरहि गरल दुख दारिद दहई। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कारण कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम सीता जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया और स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसके कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो और फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसे इलाज है। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, और दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस भी ऐसा कह रही है।
गुरु जी के ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री राम सीता जी दुखी हुए हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ झूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। भरत जी के ये भाव बड़े ही मार्मिक और हृदय से निकल रहे। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय में कोई बात नहीं कोई जान सकता है। मन में एक ही आम निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी के मुझे चरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का कभी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी लौट आवें। और यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत को पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कौशल्या नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप को और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी और आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है, और शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दिया है। श्री राम जय जय राम। आगे की भाग को हम अगले भाग में सुनेंगे। श्री राम।